वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में होंगे, वो अगले 10 मिनट में सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। प्लस वॉल्यूम ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, आप उसको प्राइस एक्शन के साथ आप किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, अपने सेटअप के साथ आप किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, क्या सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। प्लस आपको मैं वीसीपी स्कैनर देने वाला हूँ, जिसको कहा जाता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जिसकी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी। उस स्कैनर को स्कैन करने के बाद आपको स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक आपके लिस्ट में आ जाएंगे। उसको आपको पर्सनली वन बाय वन जाके आपको चार्ट पे एनालाइज करना होगा, और फिर उन 150 या 200 स्टॉक में से फिर आप 2 या 3 स्टॉक में अपने सेटअप फाइंड आउट करने की आप कोशिश कर सकते हो, और आप अपने ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो अभी चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वॉल्यूम ट्रेडिंग सीक्रेट्स होते क्या है। चार्ट देख रहे हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। अभी इससे बेटर एग्जांपल मुझे नहीं मिल सकता था, मैंने पहले भी ये एक या दो वीडियो में इसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हम यहाँ पे इसका वीकली चार्ट भी देखने वाले, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, और फिर हम डेली चार्ट भी देखेंगे। वीकली चार्ट में बेसिकली मैंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, डेली चार्ट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। अभी वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैट था, राइट। प्राइस कंप्लीटली यहाँ पे फ्लैट था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग आती है, एंड देन प्राइस ऊपर जाता है, एंड फिर प्राइस वहाँ से नीचे आता है, फिर एक फ्लैट पैटर्न यहाँ पे बनता है, और देन प्राइस फिर वहाँ से ब्रेकआउट करके अपने ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे जाती है। अभी ये जो नीचे वाले बार्स आपको दिख रहे होंगे, यही होता है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम होता क्या है, मान लो कोई ये स्टॉक है, जैसे IRFC एक स्टॉक है, ठीक। तो 120 130 की इसकी प्राइस चल रही है। तो मान लो 1 लाख लोगों ने खरीदा, 1 लाख लोगों ने बेचा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ, यहाँ पे 2 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम बेसिकली यहाँ पे जनरेट होता है। मतलब बाइंग क्वांटिटी प्लस सेलिंग क्वांटिटी, मतलब कितने लोग यहाँ पे बेच रहे हैं प्लस कितनी क्वांटिटीज यहाँ पे बेच रहे हैं, और कितने लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं और कितनी क्वांटिटी यहाँ पे खरीद रहे हैं, ये सभी आपको इसी बार में यहाँ पे मिल जाता है। अभी क्योंकि हम वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पूरे वीक का वॉल्यूम आपको बेसिकली इसी बार में यहाँ पे दिख जाता है, जो कि बताता है जितना बड़ा बार होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम उस दिन में या फिर उस वीक में यहाँ पे आ जाएगा। अभी अगर अगर हम लोग डेली चार्ट अगर हम लोग देखें, तो डेली चार्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉइस ज़्यादा दिखेगा, राइट। लेकिन इसको देखने की आपको आदत लगानी पड़ेगी एज अ स्विंग ट्रेडर। तो मैंने कहा था आपसे कि प्राइस यहाँ पे पूरी फ्लैट थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्राइस यहाँ पे पूरी यहाँ पे फ्लैट थी, राइट। उसके बाद यहाँ पे बाइंग आई। जब बाइंग आई तब आप वॉल्यूम को यहाँ पे ऑब्जर्व करना, राइट। जब बाइंग यहाँ से आना स्टार्ट हुई, इस लेवल के ऊपर निकल जाने के बाद, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बिल्डअप यहाँ पे होना शुरू हो चुका है, राइट। देखो, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि जो प्राइस में स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे जेन्युइन है। मतलब क्या है, मतलब जितने लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं प्लस उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टॉक को खरीद रहे हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है। प्लस आपको ये दर्शाता है कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी है, ठीक है। तो जब इस स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो आप देखो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट आया छोटा सा, यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे प्राइस जो था ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक टाइट कंसोलिडेशन में था। प्लस जो ये वॉल्यूम यहाँ पे था, ये वॉल्यूम गिर रहा था, राइट। मतलब प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रही थी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रही थी, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे नीचे गिर रहा था। ये क्या दर्शाता है कि अगर मान लो स्टॉक अगर एक डाउन ट्रेंड में है और उसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे जो वीक हैंड्स होते हैं, बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी क्वांटिटी बेच के बाहर निकलते हैं। जिनके पास मतलब 200 500 या 1000 शेयर्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा मार्केट को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जो लोग, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बड़े HNIs है, जो इस प्राइस में यहाँ पे स्टॉक में एंटर हुए होंगे, वो यहाँ पे बाहर नहीं निकले। यहाँ पे बाहर कौन निकला, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल ट्रेडर। ये हमने पता कैसे किया, ये हमने पता किया प्राइस में आने वाली गिरावट और वॉल्यूम में आने वाली गिरावट से, राइट। मतलब हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस वॉल्यूम को हमने यहाँ पे एनालाइज किया। हमने प्रीवियस वॉल्यूम को एनालाइज किया कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, जब जब स्टॉक में बाइंग यहाँ पे आई, इन दो कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। और जब प्राइस यहाँ पे इस वाली टाइट कंसोलिडेशन में था, तो वॉल्यूम जो था वो यहाँ पे गिर रहा था, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग आगे चले, राइट, अगर हम लोग अभी आगे चले, तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है, वैसे वैसे वॉल्यूम यहाँ पे आया है, राइट, स्टॉक में। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये 2 बार ऑब्जर्व करना वॉल्यूम के, राइट।
तो यहाँ पे ना वॉल्यूम आया है अच्छा खासा। ये भी इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है, जो स्टॉक दिखा रहा है, ये एक जेन्युइन डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है स्टॉक की, राइट? प्राइस यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे माल बेचा है। कैसे पता चला? हमने एक कैंडल देखी, कैंडल है करीब-करीब 7% की, मतलब प्राइस यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ और प्राइस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ करीब 7% नीचे, राइट? उसके बाद अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आया है यहाँ पे, राइट? एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज, जितना पिछले दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया था, उससे ज़्यादा वॉल्यूम इस एक रेड कैंडल में यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे अपने स्टॉक को बेचा है। और सिमिलरली जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में किसी ने अपने स्टॉक को यहाँ पे बेचा है तो एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे आ गई, राइट? फिर किसी ने बोला कि चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग इसको खरीदते हैं। बट जब प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी 7% की है। बट आप देखो ये जो 7% की कैंडल है, राइट, ये रेड कैंडल 7% की है और ये ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे 7% की भी है। बट आप यहाँ पे इस वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो और इस 7% वाली ग्रीन कैंडल पे आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो। इस वाली रेड कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा और इस वाली ग्रीन कैंडल पे आपको वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, राइट? मतलब जितना पिछले दिनों ये वॉल्यूम करीब उससे ही लगभग, मतलब उतना ही वॉल्यूम इस कैंडल पे है, राइट? जो कि हमें एक वीक ट्रेंड यहाँ पे दर्शाता है। क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया। यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट की। तो इसी वॉलेटिलिटी में जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली अपने स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं और या फिर बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे ले लेते हैं, राइट? प्राइस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे आया एंड देन प्राइस अपने एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन में था। बट अगर आप प्रीवियस डेज को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, अगर आप डेली चार्ट में, राइट, अगर आप प्रीवियस डेज को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, वेट अ सेकेंड, यस, अगर आप प्रीवियस डेज को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम था, राइट, बीट ऑन अपसाइड, जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा था और जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था तब वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है? ये एक दिन ही इतना ज्यादा वॉल्यूम आया जहाँ पे स्टॉक जो है वो 7% यहाँ पे नीचे जाके क्लोज हुआ। उस दिन हो सकता है शायद कोई न्यूज वगैरह थी, ये भी हो सकता है। बट अब ये जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ से जब प्राइस नीचे आना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई और फिर प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आया। ये कितना नीचे आया है आप देखो, इस वाले हाई के बाद प्राइस यहाँ पे करीब करीब 31% यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। बट इन 31% के हिसाब से आप देखो वॉल्यूम यहाँ पे पूरा ड्राई वॉल्यूम है, राइट? इतना ज्यादा कुछ वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, राइट? जो कि एक दर्शाता है कि एक हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो थोड़ा सा डर डर के यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली बाहर निकल गए, मतलब वीक हैंड्स यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग आगे चले, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इस वाले बहुत ही एक ड्राई वॉल्यूम के साथ जब मार्केट अपसाइड फिर से जाना शुरू हुआ, वॉल्यूम यहाँ से फिर से आ गया, जो कि एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे हमें पता चलता है, ठीक है? फिर एक अगेन अगर आप देखोगे इस वाली एक छोटी सी रैली के बाद जब मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, इस वाली एक छोटी सी रैली के बाद जब प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे आई कुछ इस तरीके से, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं था, ठीक है, अगेन फिर से यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम था, ठीक है, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। आप देखो फिर से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड अगेन यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो गया, ठीक है, फिर से वही कहानी थी, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आया, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आया जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही थी और जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी तब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, ठीक है? अगर आप देखोगे अगेन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे वॉल्यूम आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे आई, कंसोलिडेशन हुआ, वॉल्यूम कुछ नहीं था, यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम था। अगेन प्राइस ऊपर गई, वॉल्यूम था, और प्राइस जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने वापस आई तब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। सिमिलरली इसी तरीके से जो वीसीपी होता है वो ही यहाँ पे एक्ट करता है। हमें 2 या 3 बातों का यहाँ पे हमें ख्याल रखना होता है जब हम वॉल्यूम ट्रेड की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आप वॉल्यूम को ट्रेड करके आप वॉल्यूम को देख के अगर आप अपने ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ पे करनी है, जो कंसोलिडेशन होना चाहिए वो नियर रेजिस्टेंस होना चाहिए या फिर एक बड़े से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे धीरे धीरे वो प्राइस नीचे आना चाहिए, ठीक है? ब्रेकआउट के टाइम पे या फिर ब्रेकआउट के 1 या 2 दिन पहले एक अच्छा खासा वॉल्यूम उस स्टॉक में होना चाहिए, राइट? पहला रूल क्या है कि ब्रेकआउट के दिन या फिर ब्रेकआउट के 1 या 2 दिन पहले एक अच्छा खासा वॉल्यूम उस स्टॉक में जनरेट होना चाहिए। एंड देन अगेन जब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब वापस रीटेस्ट को आता है, मतलब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, राइट, ठीक है,
कुछ इस तरीके के स्टॉक यहाँ पे चलते हैं, राइट? तो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होता है, ठीक है? तो इस वाले कंसोलिडेशन के पास हमें यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तब कुछ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए, राइट? लेकिन प्राइस जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो तो वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या वॉल्यूम है और क्या नहीं है, राइट? लेकिन जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा तब ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज़ वॉल्यूम, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज़ वॉल्यूम और एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक ऑफ वॉल्यूम, राइट? मतलब अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो पिछले वीक के कंपैरिज़न में इस वीक का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप डेली चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए जब ब्रेकआउट हो रहा हो स्टॉक में एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज़, राइट? तो इस वाले ब्रेकआउट पे आप हो सकता है अगर आपने लिमिट ऑर्डर वगैरह अगर आपको लगाना आता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा कि ऑर्डर किस तरीके के होते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर वगैरह अगर आपने लगाया होगा तो आपने एक अच्छी खासी एक यहाँ पे मूवमेंट आपने कैप्चर कर रखा होगा। ठीक है? इस मूवमेंट के बाद जब रिटेल इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे नीचे आते हैं, तो ये वॉल्यूम जो होना चाहिए, ये ब्रेकआउट के दिन जो वॉल्यूम आया था, अगेन जो हमने नेग्लिजिबल वॉल्यूम यहाँ पे ऑब्जर्व किया था ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन के टाइम पे, सेम वही वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए, राइट? मतलब नेग्लिजिबल बिल्कुल ही ड्राई वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ इस तरीके का वॉल्यूम होना चाहिए। जब ये रीटेस्ट को आता है और अगर रीटेस्ट के टाइम पे अगर बहुत बड़े-बड़े वॉल्यूम के बार्स यहाँ पे बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज़ और ब्रेकआउट के दिन जो वॉल्यूम था उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम अगर स्टॉक में आ रहा है रीटेस्ट के टाइम पे, तो वो एक ब्रेकआउट फेलियर का यहाँ पे सिनेरियो बनता है। ठीक है? मैं ब्रेकआउट फेलियर के अगर कुछ मुझे एग्ज़ाम्पल्स मिले तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, आप देख लेना वॉल्यूम के। तो ये सेटअप यहाँ पे बनता है और बेसिकली इसी को कहा जाता है वीसीपी, दैट इज़ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, राइट? तो वॉल्यूम ट्रेडिंग जब आप करते हो, जब आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हो, सिंपल सेटिंग यहाँ पे करनी होती है, कुछ नहीं करना होता। मैं यहाँ पे फायर्स का यहाँ पे टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बस जो मुझे मिलता है फायर्स में आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो या फिर बार हिस्टोग्राम वगैरह आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, रीटेस्ट के टाइम पे वॉल्यूम कम होना चाहिए। एंड अगेन रीटेस्ट के बाद जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने लगे उस टाइम पे वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए, जितना रीटेस्ट के टाइम पे था उससे कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीसीपी स्कैनर की यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ मैं, उसको एक बार देखना आप ओपन करके और आप अपने हिसाब से स्टॉक को एनालाइज करना, ठीक है? चार्ट बाय चार्ट आप जाके देखना कि किस तरीके से यहाँ पे वीसीपी के यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं। ये कोई बाइंग या फिर सेलिंग के लिए स्कैनर यहाँ पे मैंने नहीं बनाई। ये बस स्टॉक को स्कैन करके आपको देता है, जिससे आपका टाइम बच जाता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है मार्केट में, आप इतने ज़्यादा आप मतलब कंपनीज़ को एनालाइज़ एट अ टाइम आप नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे हमारा टाइम बचाता है और हमें वो उसी के लिए बेसिकली उसको यूज़ करना है, राइट? अगर वॉल्यूम में अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आने वाली अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।